चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले डेरिवेशन देख लेते हैं ओम्स लॉ का, फिर इसका स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है बेसिकली, ये 3 पार्ट में होता है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट डोमेन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन में। ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट डोमेन में अभी देख रहे हैं, जिसमें कि होगा क्या, टाइम इनवेरिएंट रहता है ना, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो आप लोग 12th में पढ़े होंगे जे बराबर क्या होता है, कंडक्टर का सिग्मा इंटू ई होता है। 10th और 12th में पढ़े होंगे। इसमें जे क्या होता है, जे बराबर होता है करंट डेंसिटी I/A। पर एरिया में कितना करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ई बराबर पढ़े होंगे V/L, है ना, कंडक्टर का लेंथ, उसके अक्रॉस वोल्टेज और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई बराबर V/L, है ना। करंट डेंसिटी क्या हो गया, I/A। तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है, इसी से डिराइव होता है ओम्स लॉ। तो जे बराबर क्या लिख सकते हैं, I/A बराबर सिग्मा सिग्मा रह गया। ई बराबर क्या लिख सकते हैं, V/L लिख सकते हैं। तो यहाँ से V निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए L चल जाएगा गुना में, सिग्मा भागा में। तो V बराबर क्या हो जाएगा, L चल गया गुना में, तो L चल गया गुना में, है ना, और I तो रहेगा ही ऊपर में, और सिग्मा चल गया भागा में, तो सिग्मा चल गया डिवाइड में। तो ये आ गया, तो ये आ गया V बराबर L/, सिग्मा A इंटू I। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। तो V बराबर 1/, सिग्मा पढ़े होंगे, है ना, 1 सिग्मा होता है रो, क्या होता है, रो रजिस्टिविटी। 1 कंडक्टिविटी होता है रजिस्टिविटी। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ समझ लीजिए, 1 कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, ये रो को क्या लिखेंगे, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/, सिग्मा है ना, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 है, तो 1/, सिग्मा की जगह पर क्या लिख देंगे, रो, L सेम रहेगा, A सेम रहेगा, इंटू I। इसी रो L/A को R बोला गया, रजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया, रजिस्टेंस। यही ओम्स लॉ होता है, V बराबर R इंटू आई, या सिंपली क्या बोलते हैं, V बराबर IR हम लोग रटते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, R बराबर रेजिस्टेंस हो गया। तो R क्या हो गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं R से। तो R बराबर हो गया रो L/A। रो बराबर लिख सकते हैं 1/, सिग्मा, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, V बराबर R इंटू आई, ये हो गया, यही कहलाता है ओम्स लॉ। और इसका यूनिट होता है ओम, अपने नाम पर यूनिट रख लिए। ठीक है, अपने नाम पर यूनिट रख लिए। तो R का यूनिट क्या होता है, ओम। तो रो L/A। ठीक है, ओम्स लॉ ये होता है, V बराबर RI। अब देखिए बुक में क्या दिया रहेगा, बुक में ऐसा नहीं दिया रहता है। ठीक है, इस तरह से नहीं दिया रहता है। बुक में दिया रहता है, स्टेटमेंट रहता है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए कंडक्टर टू द करेंट I flowing between them is constant provided the temperature and pressure of conductor does not change। ठीक है, इसका मतलब कहाँ, ये क्या है, तो देखिए समझा देते हैं, फिर से रिपीट करेंगे उसको। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, V बराबर R इंटू आई, ये आया। इसको अगर हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, R को, रो भी कांस्टेंट होता है, L लेंथ जो हो गया कंडक्टर का वो भी कांस्टेंट होता है, जो क्षेत्रफल है उसमें कांस्टेंट। तो V प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ले लिए, इसको मान लेते हैं हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो वोल्टेज देंगे तो करंट आएगा। वोल्टेज बैटरी मान लेते हैं, तो बैटरी से क्या आता है, करंट आता है। ये रेजिस्टेंस है, बल्ब है, बल्ब का
रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मेनली रेजिस्टेंस से करते हैं। तो V के अनुसार I आया, I के अनुसार इसमें I जाएगा, ठीक है। जैसे I जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो लिखेंगे दोनों दो है चीज़ है, देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो लिखेंगे देखिए y प्रोपोर्शनल x का मतलब क्या हुआ, x के कारण y आता है। यहाँ पर I किसके कारण आ रहा है, V के कारण, तो क्या लिखेंगे, I जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है, V के कारण, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, I, ये लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, I के कारण V, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, V के कारण I आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I प्रोपोर्शनल V, V के कारण I, ठीक है। तो ये सटीक है इसके लिए, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो V आया है किसके कारण आया है, I के कारण, तो यहाँ लिखेंगे V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। तो V किसके कारण आया है, V आया है किसके कारण, I के कारण, मतलब I मेरे पास नोन था तो V अननोन था। यहाँ पर क्या है, V नोन था, I क्या था, अननोन था, तो I आया मेरे पास रिजल्ट, V मेरे पास था, यहाँ पर I था, V आया, ठीक है। तो y प्रोपोर्शनल x के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैथ का यूज किए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं किए, मैथ का यूज किए हैं, ठीक है। अब देखिए दो टर्म आया, I प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल I, तो कौन सा ओम्स लॉ होगा, वैलिड होगा, तो दोनों ओम्स लॉ वैलिड होता है। बेसिकली जो दिया गया था इसके अनुसार दिया गया था V प्रोपोर्शनल I, लेकिन दोनों बोल सकते हैं सही है अपने अपने जगह। ये देखिए विथ रिस्पेक्ट टू सिंक होता है, विथ रिस्पेक्ट टू सिंक सोर्स क्या होता है बताते हैं। ये जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स होता है, विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या होता है, सोर्स क्या होता है, जो बैटरी हम लोग को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये सोर्स कहलाता है। और जब यही बैटरी चार्ज होगा तो फिर ये सिंक कहलाएगा, मतलब चार्जिंग समय में सिंक, जब डिस्चार्ज होगा है ना, जब प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी तो ये कहलाता है सोर्स। तो अभी देखिए ये प्रोवाइड कर रहा है, प्लस से बाहर जा रहा है तो प्रोवाइड कर रहा है हमको, तो ये सोर्स कहलाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है ना, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है मतलब ये सिंक हो गया। तो V प्रोपोर्शनल I होता है विथ रिस्पेक्ट टू सिंक, I प्रोपोर्शनल V होता है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, ठीक है। दोनों अपने जगह सही है, ठीक है, दोनों वैलिड है ओम्स लॉ के लिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसके लिए दिया गए थे ओम्स लॉ, ठीक है, कंडक्टर के लिए जो सिग्मा देखे, ये सब कंडक्टर का है ना, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसके अनुसार से क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो बोलते हैं तो इसका स्टेटमेंट देते हैं, तो V प्रोपोर्शनल टू I भी हो सकता है, I प्रोपोर्शनल टू V भी हो सकता है। ये विथ रिस्पेक्ट टू सिंक, ये विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, दोनों हो सकता है। तो इसको कौन सा स्टेटमेंट बोले ओम्स लॉ का, तो इसको वेरीफाई करने के लिए अलग स्टेटमेंट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, प्लस माइनस इसके वजह से जो डिफरेंस आता है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V ब्रैकेट में V बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए कंडक्टर टू द करेंट I फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट। मतलब क्या बोल दिया, ये दोनों को कंपनसेट करने के लिए V बाय I क्या बोल दिया, कांस्टेंट होता है, ठीक है। नहीं V प्रोपोर्शनल I बोला, नहीं I प्रोपोर्शनल V बोला, सिर्फ बोला V बटे I बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। और I बटे V भी लीजिएगा तो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। तो ये ओम्स लॉ का कंडीशन है कि टेम्परेचर, उस समय में टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में यही आपको बोलना है, ठीक है। अब देखिए तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
ब्रैकेट में भी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए कंडक्टर टू द करेंट ब्रैकेट में I फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया था V बराबर, तो इसके अनुसार से क्या आएगा V बराबर R इंटू आई, है ना। अब इससे हम लोग निकालेंगे इसका, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं 1/R इंटू भी। ठीक है, इसे निकालेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा 1/R इंटू भी। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ भी बोलता है बनाने के लिए ओम्स लॉ में। जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों का दो ग्राफ होगा, इसका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आई लेंगे, जब इसका बनाएंगे भी बराबर आर इंटू आई का, और वाई एक्सिस पे भी लेंगे। जब इसका बनाएंगे आई बराबर 1/R इंटू भी, इसका बनाएंगे तो भी पर क्या लेंगे एक्स पर क्या लेंगे भी लेंगे, और वाई पर क्या लेंगे आई लेंगे। अब देखिए भी बराबर आई आर मतलब वाई बराबर एम एक्स है। वाई बराबर एम एक्स का क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप एम है। एम बराबर यहाँ सीधे दिख रहा होगा, जब इसको कंपेयर करेंगे तो एम बराबर सीधे दिख रहा है क्या है आर, तो मतलब स्लोप क्या आ जाएगा आर। यहाँ भी सेम y बराबर m इंटू एक्स है, x क्या है भी है, y क्या है i है, तो m बराबर क्या दिख रहा है 1/R। तो ये भी y बराबर एम एक्स है, लेकिन पास करेगा ओरिजिन से ये भी, लेकिन इस बार स्लोप क्या हो जाएगा r नहीं रह के क्या होगा 1/R। किसके जगह किसके कारण चेंज हुआ, तो यहाँ पे x एक्सिस पे i लिए, y एक्सिस पे भी लिए, तो स्लोप क्या आएगा r आएगा। लेकिन वही चीज़ उल्टा कर देंगे, एक्स एक्सिस भी लेंगे, आई एक्सिस वाई एक्सिस पे आई लेंगे, तो एम स्लोप क्या आ जाएगा 1/R। तो फिर से बोल रहे हैं दोनों अपने जगह सही है ना। भी प्रोपोर्शनल टू आई विथ रिस्पेक्ट टू सिंक है, जो चीज़ जो वोल्टेज लेता है करंट लेता है, और आई प्रोपोर्शनल भी है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स है। ठीक है, सोर्स जो प्रोवाइड करता है एनर्जी वो सोर्स कहलाता है। ठीक है, इसके अनुसार से ये ग्राफ बनेगा, इसके अनुसार से ये ग्राफ बनेगा ओम्स लॉ में। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या होता है, लीनियर होता है, पैसिव होता है, बाइलेटरल होता है, होमोजेनिटी को फॉलो भी करता है। ठीक है, ये सब क्या होता है आगे आप पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ओम्स लॉ अच्छे से कीजिएगा, ये पूरा डिटेल में बताएं ओम्स लॉ, क्योंकि ये पूरा बेस है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा बेस है। ठीक है।